हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो स्टेनोग्राफ़र का पेपर हुआ था उसके एग्ज़ाम सॉल्यूशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। रीजनिंग के सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स सप्ताह व एक्स दिनों में कुल दिनों की संख्या क्या होगी। देखिए, एक्स सप्ताह यानी एक्स सप्ताह में एक सप्ताह यानी एक्स सप्ताह यानी एक सप्ताह में कितने दिन हैं? 7 एक्स दिन होते हैं। एक्स दिनों में कुल दिनों की संख्या, अब एक्स दिन कह रहा है, एक्स ही माननी पड़ेगी। कुल दिनों की संख्या एक्स से, ठीक हो गया। फिर क्या कह रहा है कि कुल दिनों की संख्या एक्स से, ठीक हो गया। तो ये क्या, 7 एक्स तो ये निकल आया, तो एक एक्स ये है, तो 8 एक्स से इसकी संख्या निकल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कमरे में 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब 5 व्यक्ति हैं, बी व सी का पिता ए है, ए ये पिता है बी व सी का, ठीक है, बी व सी का। अब ये क्या कह रहा है, ई का पिता बी है। अच्छा, यहाँ यहाँ आएगा ना सी। ई का पिता बी है, ई का पिता बी है, ये देखिए ई का पिता, ये प्लस हो जाएगा ना, ई का पिता बी है, ठीक हो गया। अब ये कह रहा है सी की पुत्री डी है, सी की पुत्री डी है, ठीक हो गया, पुत्री हो गई है। और सी की पुत्री डी है यदि ई लड़की है। अब ई लड़की है, क्या दे रहा है, और कमरे में कम से कम 2 पुरुष हैं, 2 पुरुष हैं, ए और बी 2 पुरुष हैं ना, ठीक हो गया। फिर क्या कह रहा है, और अधिक से अधिक 3 महिलाएं हैं, और अधिक से अधिक 3 महिलाएं, एक ये है एक ये है, तो तीसरी ये महिला ऑटोमेटिकली हो जाएगी, 3 महिलाएं हैं कह रहे हैं ना, 3 महिलाएं हो जाएंगी। तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य माना जा सकता है। अब देखिए, ए सी की पुत्री है, ए जो है सी की पुत्री है, ठीक हो जाएगा, ये सही हो जाएगा अभी तक। हाँ, फिर ए सी का पुत्र है, ए जो है सी का पुत्र है, गलत हो जाएगा क्योंकि ए सी की पुत्री है बोला है। 3 महिलाएं को मिला करके सी तो माइनस ही हो जाएगा। कमरे में 2 पुरुष हैं, 2 पुरुष हैं बिल्कुल हैं, ए और बी। और कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं, कुछ भी क्वेश्चन में कह रहा है 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हो जाएंगी। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, आकृति में त्रिभुजा की संख्या ज्ञात करनी है। अब त्रिभुजा की 5 तो आपको दिख ही रहे होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 दिख रहे हैं, तो छठा देखिए, छठा कैसे हो जाएगा, छठा हो जाएगा ये वाला, 1 2, ये वाला, ठीक हो गया। एक ये हो गया, फिर 7 ये हो गया, और ये एक पूरा वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन करें जो श्रेणी को निरंतर जारी रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो इसने देखिए 8 6 48, 8 6 48, 8 6 48, ठीक है, 8 6 48, फिर 48 × 8 कर रहा है, 384, 384 × 10 कर रहा है, 3840 हो जा रहा है। 3840 × 12 करेगा तो 12 10 8 6 ऐसे करके घटाते रह रहा है या ऐसे करके बढ़ाते रह रहा है, ठीक है। इसके अनुसार 8 6 48, 8 वाला आंसर हो जाएगा। हाँ, 8 वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा चित्र निम्नलिखित में से बीच संबंध परिभाषित करता है। देखिए, मैट्रिक्स है, एम लिखा गया है, स्नातक के लिए ग्रेजुएशन, परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए देखिए फर्स्ट में मैट्रिक्स करेगा, ठीक हो गया, मैट्रिक्स, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, ऐसे करके आगे की ओर बढ़ते रहेगा, तो ऐसा हो जाएगा, चौथा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस ए से छोटा है, जो एस है ए से छोटा है, एस जो है ए से छोटा है, ए ये हो गया, फिर अभी फ़िलहाल के लिए एस ए से छोटा है, ए से छोटा है, ठीक है। और लेकिन वी से लंबा है, लेकिन वी से लंबा है, वी से लंबा है, ठीक हो गया, वी से लंबा है। टी आर से छोटा है, टी जो है आर से छोटा है, देखिए आर ये हो गया, फिर ये टी हो गया, ठीक हो गया।
फिर क्या कह रहा है, ए टी से लंबा है, ए जो है टी से लंबा है। अब ये ए हो गया, हाँ ये वाला गलत हो जाएगा, जबकि ये वाला अब नहीं होगा। अब इनकी लंबाई के अनुसार क्रम क्या होगा, आर ए टी एस वी, आर ए टी एस वी, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ, फिर 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ। देखिए ये है दिशाएं, ये पूर्व दिशा में खड़ा है, ठीक है। ये 45, 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 90, 90 चक्को 360, ठीक हो गया। 45 45 का कोण बनता है ना हर जगह। तो देखिए मैं पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा हूँ, फिर 100 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, ठीक है। 100 डिग्री क्लॉकवाइज घूम दिया, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, फिर यहाँ तक घूमा होगा, ठीक हो गया। ये 100 डिग्री घूम गया, ठीक है, क्लॉकवाइज। फिर क्या कह रहा है, 145 डिग्री वामावर्त घूमता हूँ, फिर एंटी क्लॉकवाइज यहीं से यहीं की ओर घूम रहा है। 100 तो यहाँ तक हो ही गया, फिर 45 45 घूम रहा है, तो ये वाला 45 बोला था हमने, 145 डिग्री। तो ये वाली कौन सी दिशा है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, उत्तर पूर्व दिशा में इसका जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि ओनिडा को ये लिखा जाता है 39,685 लिखा जाए तो नोएडा को क्या लिखेंगे। अब देखिए ओ को ये कह रहा है, देखिए NOIDA को क्या कहेंगे, ऐसा लिखा है ना इसने, तो इसने एन को ओ को लिखा है, सबसे फर्स्ट में ओ को लिखा है इसने 9, ठीक हो गया, 9 लिखा है, ठीक हो गया। और फिर एन को लिखा है इसने, एन को लिखा है इसने 9, अच्छा एन को लिखा है 9, एन को लिखा है 9 और ओ को लिखा है 3, ओ को लिखा है 3, आई को लिखा है इसने, आई ये है, आई को लिखा है 6 लिखा है, ठीक हो गया। डी को लिखा है 8 और ए को लिखा है 5, ठीक हो गया। तो 9 3 6 8 5, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दी गई आकृतियों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 श्रेणियों के समूह में विभाजित करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला 1 2 7 3 5 9 और 4 6 8, ठीक है। इसमें बहुत टाइम लगेगा अभी। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, ये रिक्त स्थान याद करना है। इसमें क्या कर रहा है, देखिए पहले इसको देखेंगे क्या कर रहा है। ये बीटा था, ये बीटा यहाँ पहुँच जा रहा है, ये अल्फ़ा था, ये अल्फ़ा यहाँ पहुँच जा रहा है, ये अल्फ़ा था, ये ठीक है, ऐसे करके घूम रहा है मतलब, ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, देखिए फिर इसमें क्या कर रहा है कि जो बी था वो यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ठीक हो गया, जो बी था वो यहाँ पहुँच जाएगा, जो ए था वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हिंदी के पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।